नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? क्या हाल चाल है मेरे भाइयों, है ना? कैसे हैं और कैसे आपकी तैयारी चल रही है? बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। जब एग्जाम आएगा ना, मैं तब अपनी तैयारी को शुरू करूंगा। मेरे को एक बार ये बता दो कि एग्जाम होगा कब। मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, जब एग्जाम होगा ना तब आपसे तैयारी हो नहीं पाएगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम आने में, एग्जाम का नोटिफिकेशन, एग्जाम की डेट आने के बाद आपको बहुत ही कम दिन मिलते हैं। तो इसलिए आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो अभी से लग जाओ। ये सबसे बेस्ट समय है अपनी तैयारी करने का, और ये सबसे बेस्ट समय है अपने आप को पकाने का। मैं सीरियसली बता रहा हूं। आप में से कुछ बच्चों ने कल ऑफलाइन ये थोड़ा सा कमेंट किया था, थोड़ा सा कंसर्न उनका था कि सर आप थोड़ा कमेंट कम देखते हो। मैं आपको उसका एक रीजन बता रहा हूं, कमेंट ज्यादा ना देखने का कारण बता रहा हूं। एक तो जो मेरे सामने स्क्रीन होती है ना, वो थोड़ी सी दूर रहती है और वहां पर कमेंट्स को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मेरे को ये लगता है कि भाई हमें पढ़ना चाहिए मस्त तरीके से और पढ़ते हुए अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। जो कि हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, हमें उसको पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मैं एक चीज आपको कह रहा हूं और हमेशा से कहूंगा भी कि आप अगर इस क्लास में रेगुलर बने रहे और आपने सारी चीजों को ध्यान से समझा तो सिलेक्शन की जिम्मेवारी मेरी है। आप चाहे बाद में नाम लेना मेरा, चाहे मत लेना, ठीक है, पर मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, इस क्लास में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और जो के तू आएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन पर आपको मैं लेकर जाऊंगा और आज की क्लास का शुभ आरंभ करूंगा। और आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको ये बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन, है ना, हमारे पास 30 सेकंड में कर पाता है। मैं सोच रहा हूं कि टाइमर भी लगाऊं भाई आपसे, ताकि आप लोग भी खुद से आंसर करें और आपको भी पता हो कि भाई आपको क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, आपकी कहां पर कमजोरी है, कहां पर आप उसको सुधार सकते हैं। हम सारी चीजों की यहां पर बात कर सकें। चलिए, हमें कह रहा है नेहा और काजल। ओ भाई, ये तो बेल मार रहा है यार, ये तो आवाज कर रहा है भाई। ठीक है, चलिए, तो हमें कह रहा है नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4 और 9 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल 5590 रुपए का प्रॉफिट है तो हमसे कहा गया नेहा और काजल को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है, हमसे ये पूछा गया। तो हमें यहां पर क्या कह रहा है आप समझेंगे। नेहा और काजल हमारे साथ हैं और उनका रेशो क्या है, 4 और 9। हमें क्या कह रहा है, उनका कुल प्रॉफिट क्या है, 5590 है। अगर उनका कुल प्रॉफिट 5590 है तो आप इन दोनों के जोड़ से उसको भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और आपको क्या पूछ रहा है, उनके प्रॉफिट्स का अंतर पूछ रहा है, यानी कि आपको यह बताना है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी बंदा जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगर उनका समय बराबर है तो उसी रेशो में प्रॉफिट को हम बांटेंगे, यानी कि लाभ को हम बांटेंगे। ठीक है, तो हम इसको काट रहे हैं, 13 चौकी 52, 13 तिया और यहां पर जीरो जीरो, 5 तिया 15, एक कैरी, 5 चौके 20 और एक 21, तो 2150, यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स में आ रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी की ही बात कर रहा हूं,
चाहे वो हमारे पास ग्रुप डी हो, चाहे वो हमारे पास यहां पर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह पर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमें। अरे भैया ये तो शोर बहुत मचाता है यार। हमें यहां पर कह रहा है कि 0.013 के ऊपर बार है और 0.32 के ऊपर बार है। अब आप में से कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, डी आ रहा है डी। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है ना मानेगा है, करेगा ऐसी गलती। ध्यान से देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार आप 9 लिखेंगे और जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके लिए आप 0 लिखेंगे। यहां तक ठीक है। फिर आपके पास यहां पर है 32/99। 99 कैसे आया? आपने यहां पर देखा कि इन दो नंबर्स के ऊपर बार नहीं है तो हमने लिख दिया 99। तो नीचे क्या आएगा? 990 आ गया। ऊपर क्या आएगा? 13 प्लस में 320 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 13 प्लस में 320 क्या है? 333 है। और इसको किससे डिवाइड किया है? 990 से भाग किया है। अगर इसको 990 से भाग किया है तो ये किसके बराबर है? 111/30 के बराबर है। 111/30, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? हमने क्या किया है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार हमने क्या लिख दिया? 9। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उसके लिए 9। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 990। और हमने इसको सोल्व किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है? तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इसका आंसर क्या है। सुनिएगा भाई, ये क्या आ गया? हाँ, यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्षों में हमें कह रहा है साधारण ब्याज 60 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए है, तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बताइए कि मूलधन क्या है बताइए। हमें कह रहा है if at the same rate of interest in 2 years the simple interest is ₹60 and compound interest is ₹66, then what is the principal? आपसे ये पूछा गया, आपको ये बताना है। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं 145 और कुछ आंसर कर रहे हैं 150। मुझे तो 150 वाले ठीक लग रहे हैं। चलो चेक करते हैं भाई कौन सा ठीक है। देखो, आपको एक चीज समझनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हर एक साल का बराबर होता है। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 60 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 30 रुपए। अगले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 30 रुपए। आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 66 रुपीज, 66 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट है 66 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है 60 रुपए। तो आपको यहां पर 6 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ये 6 रुपए ज्यादा ब्याज क्यों मिल रहा है मुझे ये बताओ। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो जो पहले साल का ब्याज है ना, उस पर आपको 6 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है? तो 30 रुपए पर हमें 6 रुपए का ब्याज मिला है 1 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% है। अब आप यहां पर देखना कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, 20% के रेट पर किया और 2 सालों में आपको 60 रुपए का ब्याज मिल गया। तो क्या आप यहां से यह बता सकते हैं कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? बिल्कुल, आप यहां से बता सकते हैं
कि आपने 150 रुपए इन्वेस्ट किए थे बस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से समझ लो, 60 रुपए को 2 साल के लिए जमा किया तो 30 रुपए ब्याज आया। ये 6 रुपए क्या आ रहा है, ये 6 रुपए इस 30 रुपए पर ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% है। एक मूलधन पर 20% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 60 रुपए है, तो इसलिए आपने यहां पर देखा कि प्रिंसिपल किसके बराबर है, 150 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं, जल्दी से आपको बताना है, बताइए। है ना, कह रहा सर अभिनंदन 10.0 बैच का क्या हुआ। ये स्टूडेंट्स हमारे साथ कल भी थे, कल मैं इनका कमेंट थोड़ा दूर से पढ़ नहीं पा रहा था, आज मैं इनका रिप्लाई कर दूं। भाई उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप जाकर वहां पर पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। इसको देखते ही हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 6 अंकों की संख्या है, और ये 6 अंकों की संख्या जो है हमें ये बताना है कि हम इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ें, हम इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़ दें, यानी कि प्लस कर दें, जिससे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 348510 है, 348510 है। आप यहां पर क्या करो, एक एक डिजिट को छोड़कर जोड़िए, 3 और 8 11 और 1 12 और 4 और 5 9, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हमारे पास 3 आ गया तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जब आप इसको जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरी तरह से क्या होगी, 11 से भाग होगी। फिर से समझ लो, आपने क्या किया, एक एक डिजिट को छोड़ा है, 3 और 8 11 और 1 12 और 4 और 5 क्या हो गया, 9, तो 12 में से 9 गया तो हमारे पास 3 हो गया, और हमने इसको सोल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, इसको देखेंगे। हमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या है, हमें यह बताना है। हमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, ठीक है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। बताइए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कभी आपको कहेगा वृद्धि है तो आपको इसे 100 में जोड़ना है। जैसे आपने 10 को 100 में जोड़ा तो 110 हो गया, आपने 30 को 100 में जोड़ा तो 130 हो गया। आपको मैथमेटिक्स के इन सब क्वेश्चंस को अपनी रियल लाइफ से जोड़ना है। जैसे कि ये आपके ही गांव की बात चल रही है, जिसमें कह रहा है टोटल पॉपुलेशन 1,30,000 थी, ठीक है, तो आपने इसको काटना है, 00 से 00 कट गया, 13 और 13 को गुना करेंगे 169 और 169 को 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18590 और 0, 18590, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, यार पढ़ ले, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ काबिले तारीफ काम करना है। अगर आपको यह लगता है कि हां आपके पेरेंट्स आपके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक सवाल आपके ऊपर भी उठता है, क्या आप उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार आप सिलेक्शन ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास है 0.14 के ऊपर बार, 0.23 के ऊपर बार, प्लस में क्या है 2, तो आपको इसे देखना है। आपको यहां पर यह कह रहा है, फिर उसी लेवल का क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है
कि जिस भी संख्या पर बार नहीं होगा उसको आपने माइनस कर देना है। जिस भी संख्या पर बार नहीं होगा उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर से आपको समझा रहा हूं, जैसे यहां पर एक के ऊपर बार नहीं है तो आपने एक को माइनस कर दिया, और यहां पर 4 के ऊपर बार है तो 9, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस 2 को ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसका लॉजिक समझाऊंगा आपको। आपको एक चीज देखनी है कि 14 में से 1 गया तो 13/90 प्लस में 21/90 हो जाएगा। तो 90 से इसको भाग करेंगे तो 13 प्लस में 21 यानी कि 34/90 हो जाएगा। एक चीज आप सीखना, अगर कभी भी आपको यहां पर लिखा हो 2 सही 1/2 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 5/2। आप इसको कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 प्लस में 1/2 है तो 2 को नीचे लो, 2 को आपने एलसीएम लिया तो किसके बराबर हो गया, यहां पर हमने देखा 4 और 1 5, तो 5/2 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, कह रहा 90 कैसे आया सर, 3 के ऊपर बार है इसलिए 9 लिख दिया, 2 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 0 लिख दिया, ऐसा ही रूल होता है। तो अब आप यहां पर देखो, अब ये 2 को यहां पर लेकर आओगे तो ये क्या बनेगा, 2 सही 34/90। तो 2 सही 34/90 मतलब ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है, तो 2 सही 34/90, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमें कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, और हमें कह रहा है शेष 3 संख्याओं का औसत बताइए कि शेष 3 संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या है, हमें यह बताना है। तो हमें यहां पर कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, तो टोटल क्या हो गया 160, और 5 संख्याओं का औसत क्या है 12 है, तो टोटल कितना हो गया 12 5 60। अब मुझे एक बात बताइए, बाकी कितना बच गया 100, तो 100 को भाग करेंगे किससे, 3 से। जैसे ही 100 को 3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33.33। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर है, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखेंगे। हमें कह रहा है 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर whose diameter is equal to 18 सेंटीमीटर, हमसे ये पूछ रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि डायमीटर किसके बराबर है, 18 सेंटीमीटर के, तो रेडियस किसके बराबर होगा 18/2 यानी कि 9 के। क्या आपने कभी गोला देखा है, आप कहेंगे सर नहीं नहीं नहीं, अरे आप खेलते रहे हैं, जो फुटबॉल होती है, जो गेंद होती है, वो गोले के एग्जाम्पल हैं, वो स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। आपको क्या कह रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का, तो आपके पास है 4πr², तो 4π81, और ये आपके पास हो जाएगा 8 चौके 32 और 3 324 पाई हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहां पर पाई लिखना मिस्टेक से रह गया है, तो 324 पाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि 4/6 1/6
4/12, 3/6 और माइनस क्या है 1। तो आपको इसे सोल्व करना है कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब भी कभी आपके सामने ऐसा आए तो आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 12 आ गया, 12 को 6 से भाग किया तो 2 आ गया, तो 2 को 4 से गुना किया 8, फिर 12 को 6 से भाग किया 2, 12 को 12 से भाग किया 1, 12 को 6 से भाग किया 2 और 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है, स्पष्ट है? अब देखना आप, इसके बाद आपको यहां पर देखना है 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 से 12 कट गया तो बराबर किसके है 8/12 के। तो 8/12 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। हमसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कि उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहली बात हमें एक बात ध्यान रखनी है कि अतुल ने 173 कुर्सियां सेल की हैं, बेची हैं। अब यहां पर जो हमें प्रॉफिट दे रखा है ना, वो 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। ऑप्शन सी उत्तर कर रहे हो आप। चलिए देखते हैं, आपको क्या करना है, जिस पर भी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है आपने उसको एक मानना है, ठीक है। तो 173 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा 173, आपको प्रॉफिट कितने का होगा 1 गुना में 73, यानी कि 73 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या हम यहां पर सीपी बता सकते हैं? बिल्कुल, आपने किसी चीज को 173 रुपए में बेचा जिससे आपको 73 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो उसको आपने खरीदा कितने में था 100 में। आप इसको सिंपल एग्जांपल लो, आपने किसी चीज को 8 रुपए में बेच रहे हो आप मुझे, और आप मुझे कह रहे हो सर इससे मेरे को 3 रुपए की कमाई हो रही है, तो इसका मतलब आपने उसको कितने में खरीदा था 8 में से 3 गया 5 रुपए में आपने खरीदा था। सिंपल है ना? तो यही मैं यहां पर कर रहा हूं। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 73 रुपए का, और कितने रुपए पर हो रहा है 100 रुपए पर हो रहा है। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 73%। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 73% है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए, जो भी बच्चे शुरू से आए थे उन्होंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन अटेंड किए, बताओ उनके कितने नंबर बने। और जो भी बच्चे अभी से जुड़ेंगे उनको हम यहां से शुरू कर रहे हैं 11 नंबर से, तो उनको अगले 10 क्वेश्चंस में बताना है कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है भाई? अब देखो, प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 4,45,600 रुपए का निवेश किया। फिर हमें कह रहा है वर्ष के अंत में 7500 रुपए के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए था। तो आयुषी ने कितना निवेश किया था हमसे ये पूछा गया। कैसे बताओगे? सीखिए, आपको एक चीज देखनी है कि प्रिया का हिस्सा कितना है। हमने बता दिया कि प्रिया का हिस्सा 1800 रुपए है, तो आपको आयुषी का हिस्सा बताना है। सुनिए, टोटल प्रॉफिट क्या है 7500 रुपए, जिसमें से प्रिया का हिस्सा कितना है 1800 रुपए, तो आयुषी का हिस्सा क्या है 5700। ठीक है, आपको यहां पर कह रहा है वर्ष के अंत में, अगर वर्ष के अंत में कह रहा है तो समय दोनों का बराबर है ना। आप अगर प्रॉफिट को टाइम से भाग करते हो तो किसकी वैल्यू आती है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आती है, यानी कि आपने पैसा किस रेशो में लगाया है उसकी वैल्यू आ जाती है। 6×18, 3 × 3, 9×27। अब देखो हमें क्या कह रहा है
कि टोटल कितना है 45,600। आपको किसका हिस्सा बताना है? आयुषी का, यानी कि 19 की वैल्यू बतानी है। आपको जिसकी भी वैल्यू बतानी है उसको ऊपर लिखो और टोटल से नीचे भाग करो। टोटल कितना है 25 इन दोनों का। इसको काटो, पानु पानु 25, 9 पाने 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर इसको 5 पर काटो, 5 एकम 5, 8 पाने 40 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब देखो, आप जब 4 को 9 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और यूनिट डिजिट 6 सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका आंसर अगर मतलब यूनिट डिजिट से आ रहा है, इकाई अंक से आ रहा है, तो आपको वो चीज अप्लाई करनी है, फिर पूरा गुना नहीं करना। कहीं आप पूरा गुना करने लग जाओ, आपको कि नहीं मैं तो चेक करूंगा, आपको कुछ चेक नहीं करना। आपको पता चल रहा है 9 चौके 36, तो 6 आना चाहिए और 6 हमारे पास आ रहा है, तो आपको उसे पूरा गुना नहीं करना। यह बात मेरी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 33 को डिवाइड किया 11 से और गुना किया 3 से और माइनस किया 3 गुना में 4। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? एक चीज आप और भी ध्यान रखो, मुझे एक बात आप सोचकर बताओ थोड़ा, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि एनटीपीसी का एग्जाम आने में अभी तो बहुत टाइम है? आप में से ऐसा कितने बच्चों को लगता है कि अभी थोड़ी ना पता है जी, अभी थोड़ी ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा भाई? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लिखो यस, नहीं तो आप नो लिखो। ठीक है, इसको देखते हैं हमें क्या कह रहा है। आपको यहां पर डिवाइड करना है 33/11 -3, है ना, ये 3 माइनस, है ना, और 4 तिया 12। इसको काटेंगे 3 पर कटेगा तो 9 में से 12 गया तो -3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको यह बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर। हमें कह रहा है 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के लिए हमसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हमसे यह पूछा गया, हमसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आपको यह बताना है, जल्दी से बताएंगे, है ना। आपको यह बताना है कि इसमें आपका आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। हाँ, तो आपको यहां पर यह बताना है। सीखिए, आपको क्या कह रहा है 14 फरवरी 2023। सुनिए, 2023 मतलब हमारे पास नॉन लीप ईयर है, तो दिन कितने होंगे 28। हम वहां पर अगर शुरू कर रहे हैं, मान लो 14 फरवरी कह रहे हैं तो 15 से स्टार्ट करो। अब 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 14 दिन हो गए, है ना। 14 दिन हो गए हमारे पास। या फिर आप इसको सीधा माइनस करोगे तब भी हमारे पास आ गए। फिर देखो हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं 31। और अप्रैल के कितने दिन कह रहा है? अप्रैल के दिन कह रहा है 28। अब इन सबको जोड़ो, 8 और 4 12 और 1 13 और 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, तो 73 आ गया। अब देखो 2000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और 6.25% के रेट पर किए हैं और आपको दिन कितने कह रहा है 73। इसको किससे भाग करेंगे? 365 से। 365 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको साल में बदलना है। हमें इसको क्या करना है? साल में बदलना है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो जाएगा। अब आप इसको काटिए, कितने पर कट रहा है? 5 पर। इसको काटिए 0000, सिंगल जीरो सिंगल जीरो, और इसको काटिए 5 पर। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 625 को 25 से काटेंगे
तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से समझ लो, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। हमें यह बात मालूम है कि यहां पर कितने दिन की बात हो रही है? 73। 73 को हमने डिवाइड किया है 365 से और फिर हमने इसको सोल्व किया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14th नंबर, इसको देखेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करता है। बहुत बढ़िया। कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है। बहुत बढ़िया। तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल बताएं कि तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है, हमसे ये पूछा गया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर है और कितने घंटे चला है? 7 घंटे। तो 7 चौके 28 हो गया। फिर आपको क्या कह रहा है कि स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर है और कितने घंटे चला है? 2 घंटे। तो टोटल स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या है? 32 किलोमीटर है। अगर टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर है, आपके पास टाइम कितना है? 7 और 2 9 है। अगर 7 और 2 9 आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है? 32 को 9 से भाग कर देना है ताकि आपके पास यहां पर क्या आ जाए, है ना, ताकि आपके पास एवरेज स्पीड आ जाए। तो 3 सही 5/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, इसको देखेंगे। हमें कह रहा है 8 संख्याओं का औसत, यानी कि 8 संख्याओं का एवरेज क्या है? 20 है। हमें यहां पर कह रहा है 8 संख्याओं का औसत, यानी कि 8 संख्याओं का एवरेज क्या है? 20 है। अगर 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो 160 है टोटल। फिर कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 5 80 है। तो आप यहां पर देखिए, बाकी की 3 संख्याओं का जोड़ क्या बच गया? 80 आ गया। तो 80 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, पीछे 20 बचा, है ना, और 6 तिया 18, पीछे 20 बचा, तो 26.67 हो गया। 26.67। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर। हमें कह रहा है किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है और हमें कह रहा है कि संख्या बताइए, कि आपको यह बताना है कि वो संख्या किसके बराबर है। बताइए जल्दी से। हमें कह रहा है कि किसी संख्या का 20% और फिर हमें कह रहा है 530 का 20%, ठीक है, उससे क्या है? 180 अधिक है। 530 के 20% से 180 अधिक है। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, यहां पर भी 0 से 0 काटा, तो a/5 आ गया। 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 प्लस में 180, तो ये हो जाएगा 6, 8 और 5 13 और 3। इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 5 के 30, 3 कैरी, 5 तिया 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 तिया 15 और 1 16, है ना। अच्छा फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार। हमारे पास आ गया 6, 8 और 5 13, 1 कैरी 3, 5 के 30, 3 कैरी, है ना। हमारे पास 1680 कैसे बन रहा है भाई ये? ठीक है। अच्छा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 होगा। यहां पर आ जाएगा 6 8 2 और 5 से गुना कीजिए, 5 के 30, 3 कैरी, 8 5 40 और 3 43, 4 कैरी, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1430 हो जाएगा। तो 1430 मतलब ऑप्शन डी
तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। हमने इसको सेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैं समझाऊंगा, आप आराम से समझना। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापिस लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। बहुत बढ़िया। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 3 घंटे कम लगते हैं। फिर हमें कह रहा है दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, हमसे यह पूछा गया। हमें कह रहा है एक व्यक्ति क्या करता है, वो करते हुए जाता है और कार से वापिस आता है और उसको कुल मिलाकर 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति जाता भी पैदल और आता भी पैदल और वही व्यक्ति जाता भी कार से और आता भी कार से, तो उसको कुल मिलाकर दुगना समय लगता। यानी कि 3 को भी 2 से गुना कर दो, 30 को भी 2 से गुना कर दो, तो उसको कुल मिलाकर 6 घंटे 60 मिनट लगते, क्योंकि वो जाता भी और वापिस भी आता, जाता भी और वापिस भी आता। ठीक है, अब आगे आओ। हमें कह रहा है दोनों तरफ अगर कार से जाता है तो उसको यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं। बहुत बढ़िया। सुनिए, अगर दोनों तरफ कार से जाता है तो जो टाइम उसको यहां पर लग रहा है, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट से उसको 3 घंटे कम लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब उसको तो 30 मिनट ही लगते हैं। दोनों तरफ अगर वो कार से जाएगा तो इसका मतलब उसको सिर्फ 30 मिनट ही लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो उसको कितना समय लगता है? 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, है ना? 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। 3 घंटे 30 मिनट यहां पर कह रहा है, तो हमारे पास कह रहा है दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं, है ना? और शुरुआती बिंदु वापस से कुल, हाँ, दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं। भाई बन तो 6:30 रहा है यार, है ना? 6:30 ही बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर एक ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है, इसको 6:30 करिए आप। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? टाइपिंग में कुछ एरर है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 18 नंबर, इसको देखेंगे। 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलोग्राम है। 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलोग्राम है और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 भाग है। हमसे कह रहा है पहले बक्से का वजन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। हमसे कह रहा है पहले बक्से का वजन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया, आपको ये बताना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 6 बक्सों का औसत वजन क्या है? 14 है। तो मुझे एक बात बताइए, 6 के 6 बक्सों का टोटल वजन कितना है ना? 84 है। फिर हमें कह रहा है एक बक्से का जो वजन है वो बाकी के रिमेनिंग के वजन का क्या है? 1/5 है। तो एक बक्से का और रिमेनिंग का रेशो क्या है? 1 और 5 है। फिर हमें यहां पर कह रहा है कि पहले का वजन बताइए। तो पहले का वजन क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 कैसे? दोनों को जोड़िए और 6 से इससे भाग कर दीजिए और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 कम 6 और 4 6 24, तो हमारे पास हो जाएगा 14 किलोग्राम। तो 14 किलोग्राम मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको यह बात क्लियर है? तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारे पास है 19 नंबर, इसको देखेंगे। हमें यहां पर कह रहा है कि ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है।
ये हमारे पास सिंपलीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे आप, हमें यहां पर है 81 को आपने 3 से भाग किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27, और 9 में से 7 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। 40 को 8 से काटेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा 27 गुना में ब्रैकेट शुरू हमारे पास हो जाएगा 39। अब देखिए जब आप 9 और 7 को गुना करेंगे तो 63 हो रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आ रहा है, और यूनिट डिजिट 3 सिर्फ ऑप्शन ए में है कि नहीं? यूनिट डिजिट ए 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर, इसको देखेंगे। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 8% छूट पर खरीदा। फिर हमें कह रहा है कि सेल के कारण उसने कितनी बचत की, हमसे ये पूछा गया। सेल के कारण उसने कितनी बचत की, हमसे ये पूछा गया, आपको ये बताना है। हमने देखा कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए के अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% की छूट पर, ठीक है, अगर आप 50 रुपए के सामान पर 78% की छूट देते हैं तो डिस्काउंट कितना है? 39 का है। अगर आप 100 रुपए के सामान पर 8% की छूट देते हैं तो डिस्काउंट कितना है? 8 रुपए का है। तो मुझे एक बात बताइए, 39 रुपीज का डिस्काउंट यहां पर है और 8 रुपए का डिस्काउंट यहां पर है, तो टोटल डिस्काउंट किसके बराबर है ना? ऑप्शन बी, यानी कि 47 रुपए वो अपने बचा लेता है। तो 47 रुपए अपने अगर वो बचा लेता है तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर। हमें कह रहा है एक वर्गाकार, है ना, एक वर्गाकार, है ना, कह रहा सर मैं ग्रुप डी का स्टूडेंट हूं, मुझे 2026 का फॉर्म भरना है। हाँ हो जाएगा भाई, 21 तारीख से फॉर्म आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 है, तो मुझे बताइए वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? 15,876 के बराबर है। तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को अलग से रख लेना है। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 और 6 हो जाएगा। हमारे पास यहां पर क्या है? 158 है। अगर ये 158 है तो ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों के बीच में 158 आता है। तो आपको छोटा नंबर लेना है, तो 12 आप लोगे। 12 से अगला नंबर क्या है? 13। 12 × 36, 3 कैरी, 12 और 3 है ना 15, 156। 158 बड़ा है तो आपको बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 126। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको यह बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर। सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3 और 8 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 3,927 है तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? हमें यह बताना है। हमें कह रहा है कि सुनैना और रीमा, यहां पर सुनैना भी है और रीमा भी है, ये किस रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3 और 8 के अनुपात में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहा है? टोटल प्रॉफिट क्या है?
3927 है। हमें क्या करना है, सुनैना और रीमा के प्रॉफिट में अंतर बताना है। तो अंतर कितना है हमारे पास, 5 है, और आपने इसको क्या किया है, 11 से डिवाइड किया। 11 कहां से आया, इन दोनों का जोड़ है। आप इसको काटेंगे तो ये गया 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर, तो हमारे पास आएगा 7 पाने 35, 3 कैरी, 5 पाने 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 1785 रुपए हमारे पास आ जाएगा। तो 1785 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर, इसको देखेंगे। हमें ये कह रहा है कि आपके पास यहां पर सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे करेंगे आप। हमारे पास है 5 में से 3 गया 2, तो 2 से 2 कटेगा, इसको 6 से काटेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 आएगा। इसको 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 गुना में 28 हो जाएगा। 28 गुना में 2 क्या होगा, 56, यानी कि 56। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ गई। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर, इसको देखेंगे। एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और फिर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। कैसे बताओगे, जब भी कभी हमें एवरेज स्पीड पूछता है तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। तो आप इसको काटेंगे, इससे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है हमारे पास। अगर ये टाइम आ रहा है तो डिस्टेंस किसके बराबर है, 336 और 192, और डिस्टेंस हमारे पास टोटल आ गया। इसको हमने 6 से भाग किया, ये 6 कहां से आया, टोटल टाइम है ये। अब आप इसको काटेंगे, 6 और 2 8, 9 और 3 12, और 5 और इसको 6 से काटा तो हमारे पास आ जाएगा 8 छिके 48 और 8 छिके 48, यानी कि 88 आ जाएगा। तो 88 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर, इसको देखेंगे। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई हो तो हमें क्या करना है, तो हमें n का मान बताना है कि n का मान क्या होगा, आपको यह बताना है। सुनिएगा, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 5,000 रुपए, और अब वो पैसा कितना हो गया है, 7200 रुपए। क्या आप इसका रेशो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल, 0 से 0 कट गया। आप इसको 2 से काटेंगे 25 और इसको 2 से काटेंगे 36। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%। आपने 20 को लिखा 20/100, तो 1/5 आ गया। अगर ये 5 है तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 6 कैसे आया, 5 में 1 को जोड़ा तो 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी पावर हम कितनी करें कि ये 25 बन जाए और ये 36 बन जाए, तो आप कहेंगे 2 कर दो। अगर पावर 2 कर दें तो टाइम भी वही हो जाएगा। तो टाइम कितना है, 2 साल है।
तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। हम आपको डेली 25 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद बाकी के 5 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं, जिसमें आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो रही है मैथ्स बाय अभिनंदन सर के टेलीग्राम चैनल पर। डेली मैं आपको इस पर अपनी पीडीएफ डाल रहा हूं, यानी कि मैथ्स बाय अभिनंदन सर के टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी पीडीएफ को आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूं। ठीक है भाई। इसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हैं, वो आपको घर से करके लेकर आने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, 1 2 3 2 क्वेश्चन ऊपर हैं। इसके बाद मैं आपको यहां पर बता दूं कि हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये भी कहूंगा जितने भी रेलवे एग्जाम्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हैं, एएलपी के हैं, एनटीपीसी के हैं, अगर आपका लक्ष्य इस बार जॉब लेना है तो आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रज्ञान बैच। आरआरबी एनटीपीसी का ये बैच बिल्कुल बेसिक से आपके साथ क्लासेस स्टार्ट करने वाला है। 20 तारीख से हमारी पहली क्लास इसमें स्टार्ट होने जा रही है। सारी टीम आपके साथ है, मैथमेटिक्स की टीम है, रीजनिंग है और पूरी जीके जीएस की टीम है। एक एक टीचर आपके लिए पूरा डेडिकेटेड टीचर, और ऐसा टीचर जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैच में आपको 200 प्लस घंटे की लाइव क्लास, 40,000 प्लस मॉक टेस्ट, 10,700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 300 प्लस स्टडी नोट्स ये आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। यहां पर आपको ये बैच अवेलेबल हो रहा है एबीएस कूपन कोड के साथ। एबीएस कूपन कोड के साथ ये बैच आपको 429 रुपए में मिल रहा है। कंप्लीट बैच मैं आपको बता रहा हूं, एक एक टीचर आपके साथ मिलकर मेहनत करेगा और जो भी हम इसमें क्वेश्चंस पढ़ाएंगे वो आपके लिए नए पैटर्न पर होंगे और फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ होंगे। मैं अभी से आपको क्यों कह रहा हूं कि इससे जुड़ जाओ। अभी आज से अगर आप इससे जुड़ गए तो आपको यहां पर जो ये मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसके साथ साथ आपको यहां पर स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, ये अभी मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे। फिर 20 तारीख से आप हमारे साथ लाइव जुड़ना, जिसमें आपको लाइव के साथ साथ वही क्लास रिकॉर्डिंग के रूप में भी मिलेगी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं मेरे भाई कि इस क्लास को, इस बैच को मिस मत करो। 20 तारीख से आपके पास ये स्टार्ट हो रहा है, पूरी जिम्मेवारी हमारी है। कूपन कोड आपको एवीएस ध्यान से लगा देना है। टेक्स्ट बुक के किसी भी बैच से अगर आप जुड़ रहे हो तो एवीएस कूपन कोड लगाओ, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और पूरी टीम आपके साथ मिलकर पढ़ाएगी। अब ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ये इवेंट चल रहा है, ठीक है, इस इवेंट पर जब आप जाओगे, मैं आपको यहां पर बताता हूं, एक सेकंड रुकिए। हमारे पास YouTube पर जब आप हमें इस इवेंट में देख रहे हो, इस क्लास में आप हमारे साथ हो, इसी क्लास के नीचे हमारे पास इसका लिंक है। मैं आपको यहां पर ही दिखा देता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। है ना, ये रहा रेलवे टेक्स्ट बुक। इसी क्लास के नीचे हमारे पास इसका लिंक है। जैसे ही आप मोर ऑफर्स पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये रहा प्रज्ञान लाइव कोर्स, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये तुरंत तरीके से इस बैच पर ले जाएगा। ये बैच आपके सामने आ गया। इस बैच में जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहां पर पूछेगा कूपन कोड, तो आपको यहां पर कूपन कोड लगाना है AVS। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको यहां पर 429 रुपए में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड है AVS, ध्यान से लगाना है भाई। मैं एक ही बात कह रहा हूं, आज जुड़ जाओगे, अभी जुड़ जाओगे तो आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा और पहली क्लास से आप इसमें शुरू कर दोगे। सारी क्लासेस आपके लिए चैप्टर वाइज होंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं।
तो जरूर जरूर जुड़िए और अपने साथ जुड़कर और हमारे साथ जुड़कर इस बैच की तैयारी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, सब जिम्मेवारी हमारी। सारी चैप्टर वाइज क्लास है, बाइलिंगुअल है, पहले लाइव चलेगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अभी जाकर इसमें एनरोल कीजिए और अभी जाकर इसमें अपना एनरोलमेंट कर लीजिए भाई, ठीक है जी। इसी के साथ डेली लाइव जुड़िए हमारे साथ शाम को 7 बजे। कल मैं आपके साथ 6 बजे जुड़ूंगा और 6 बजे से लेकर शाम रात को 8 बजे तक 2 घंटे आपके साथ कल क्लास चलेगी। तो कल 2 घंटे के लिए तैयार रहिएगा। कल मैथ्स के टॉप 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। कल आपको 6 बजे से लेकर 8 बजे आपके साथ मैं रहूंगा, ठीक है भाई। तो कल 6 बजे आना है सबको। इसी के साथ जय हिंद। और हाँ, एक बात और, इसमें हम आपको यहां पर बताने भी वाले हैं कि हमारी टीम आपके साथ कौन कौन रहेगी और उसमें किसकी क्लास कितने बजे होगी, ठीक है भाई। तो इसमें हम आपको यहां पर बताने भी वाले हैं कि प्रज्ञान बैच की टीम लॉन्च आपके साथ रहेगा ये इवेंट, कि इसमें कौन कौन रहेगा पढ़ाने के लिए, किस टाइमिंग पर उसकी क्लास है, ठीक है जी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।